जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए माँ की मुरली, वो खुशबू फैलाती भरती है झोली, जिनके आभास से खिले मन की क्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे पुराने रत्नों के बारे में, उनके साथ के जो थोड़े से अनुभव हमने किए हैं उसके बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं 1983 में मधुबन आया था और उसी समय लगभग सभी दादियाँ मुझे मिली थी। मुझे याद है मनमोहिनी दीदी, जो बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था और यज्ञ के लिए बहुत ही प्रेम और उनके अंदर बहुत भावना रहती थी और हमारा जो यज्ञ है सुचारू रूप में चले, तो दीदी का ये रहता था कि कभी भी कोई मुरली मिस नहीं करे, रोज़ क्लास में होना चाहिए। अब मैं तो नया नया था, तो मैंने देखा दीदी जी जो है जब सौगात देते थे ना, तो उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती थी। नैपकिन होता था तो कैसे अमृत वेला उठ के इस नैपकिन से मुंह पोंछना, फिर योग में आना, तो बहुत ही अच्छा लगता था, रमणीकता भी होती थी। और दीदी को हमने देखा कि मुरली सुनाते समय सबसे सामने बैठती थी और नोट्स लेती थी। और मैं समझता हूँ वो नोट्स ही दीदी प्रश्न उत्तर के रूप में करती थी और वो प्रश्न उत्तर ही फिर धीरे धीरे मुरली के अंदर भी आने लगे थे। एक दिन मैं भंडारे में सेवा कर रहा था, तो शायद उस दिन दीदी की तबीयत थोड़ा ढीली थी, तो भंडारे में 5-7 लोग निवासी वह सेगड़ी के चारों तरफ घूम रहे थे या सेक रहे थे।
तो अचानक किसी ने बोला दीदी आई। जैसे जैसे दीदी आई बोला ना, तो सारे ऐसे फटाफट वहाँ से भाग गए, और मैं तो नया था, पहली बार ही। तो मैंने कहा क्या हुआ, अचानक सब लोग कहाँ चले गए, और मैं वहाँ खड़ा था। तो क्या हुआ, वो लच्छू दादी साथ में थी। तो दीदी ने पूछा ये कौन है। तो लच्छू दादी ने कहा ये नया नया सेवादारी है ना, इसको कुछ पता नहीं है। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था दीदी को, नया भी नया नया ही था। तो दीदी को मतलब इतना ये होता था यज्ञ के प्रति कि कोई भी, मुरली माना मुरली, क्लास माना क्लास, सेवा माना सेवा, इस पर बहुत उनका अटेंशन रहता था। जब हम 2 मास यहाँ सेवा हुई, सेवा करने के बाद जब जाने का समय आया, तो मैं, मेरा साथ तुलसी भाई थे, मेरे आर्मी में थे, तो उनके साथ हम बाबा की भंडारी, जो ईशु दादी बैठते हैं ना जहाँ ऑफिस है, वहाँ गए। तो भाई तो आर्मी में था, तो उसने अपना ड्रेस पीस पहन के, हम जैसे ही अंदर गए तो देखा वहाँ सारी दादियाँ बैठी है। गुलजार दादी, चंद्रमन दादी, पर दादी, दीदी, प्रकाशमणि दादी, ईशु दादी, सारी दादियाँ वहाँ, हमारी मनोहर दादी जी, मतलब सब। तो जैसे हम लोग गए तो वो कुछ बात कर रहे होंगे, तो सब चुप हो गए। तो उनको पता तो चला ये क्यों आए हैं, तो इशारा किया भंडारी इधर है, तो वो भंडारी डालते ही इतने में दीदी ने क्या बोला, अच्छा कहाँ से आए हो। तो भाई ने बोला सतारा से, एक छोटी गीता पाठशाला है गुजरवाड़ी, वहाँ से आए हैं। अच्छा, सब दादियों को सलोट करो। तो हमारे भाई ने इतना जोर से सलोट किया ऐसे, तो दीदी ने भी उसका रिप्लाई किया। मानो वो दीदी के साथ हमारा वो अंतिम मिलन था। उसके बाद तो हम घर चले गए, उसके बाद तो दीदी ने शरीर छोड़ा। तो वो यादगार पल हमारे जीवन के रहे। तो इस प्रकार दीदी के अंदर वो जो बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति जो भावनाएं थी, बहुत श्रेष्ठ थी। मैं समझता हूँ प्रकाशमणि दादी को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। उनके अंदर जो माँ की ममता थी, उनके अंदर असीम स्नेह प्यार था। तो मुझे एक सौभाग्य मिला 1986 में, रक्षाबंधन का दिन था। वैसे मैं 83, 84, 85 हर साल सेवा में आता रहा, कभी 2 मास, कभी 4 मास। लेकिन अंदर बहुत तमन्ना थी कि समर्पित होने की। लेकिन दादी जी कई बार मुझे कहा कि तुम तो छोटे हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो दादी को तो पता था कि इसका दिल क्या है। तो 1983 में पहली बार आए, सेवा करते गए, सेवा की भावनाएं बढ़ती गई और दिल भी लग गया। अब मुझे वापिस जाना था। तो दादी ने, मैंने कहा दादी जी ये जो राखी का दिन है ना, राखी बांध के फिर मैं चला जाऊंगा। तो दादी ने कहा ठीक है। जिस दिन राखी का दिन था, ओम शांति भवन में दादी जी सबको राखी बांध रही थी, और मेरा तो लास्ट का दिन था। इसलिए मैं सोचा कि मैं सब पूरा आनंद ले लूं दादी के साथ, हर एक की राखी बांधते हुए देखता रहो, और इतना मतलब जैसे भरपूर हो जाओ। तो सबसे लास्ट में मैं राखी बांधने गया। जब मैं राखी बांधने गया तो दादी ने राखी बांधी और मेरे हाथ में हाथ मिलाया जोर से, और कहा आज से तेरे को कहीं नहीं जाना है, तेरे को यहीं रहना है। तो मेरे अंदर तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे को जैसे लॉटरी लगी, जैसे पता नहीं क्या मुझे मिल गया। मुझे खुशी के मारे मैं वहां से दौड़ा, फिर गया भोली दादी के पास गया, भोली दादी को बताया कि दादी ने मुझे छुट्टी दिया है। फिर मैं भंडारे में गया सूरज भाई के पास, सूरज भाई को बताया मुझे छुट्टी मिल गई। तो वो मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था और बहुत खुशी का दिन था। बाद में मुझे पता चला कि ये अचानक रातों रात क्या हो गया इसे, कि कल तो दादी जी ने मुझे कहा था कि जाना है,
और आज मुझे एकदम जैसे ग्रीन सिग्नल दिया। तो बाद में मुझे पता चला कि सुबह के समय जब भोली दादी प्रकाश मणि दादी के पास जाती थी ना, तो रोज मेनू बनाने के लिए कि आज क्या खाना बनाना है। उस समय भोली दादी जी ने बड़ी दादी जी को कहा कि ये जो बच्चा है ना, ये लड़का मुझे चाहिए। और मेरे पीछे भूरी दादी, जमुना दादी, पालू दादी सब लगे हैं कि इसको नहीं भेजो, हमको बहुत मदद करता है। तो वो दादी के फ्रेश बुद्धि में था, तो वही सुबह जैसे कि मुझे दादी जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। तो ये मेरा सबसे पहले दादी के साथ जो क्लोजनेस था वो था। फिर दादी के साथ तो बहुत सारे अनुभव हुए। दादी के अंदर जो माँ की जो ममता थी ना, वो मैंने देखा। एक बात है कि बॉम्बे से आम आए, एक आम की पेटी आई। जब आम की पेटी आई तो मुन्नी बहन ने कहा दादी भोजन के समय दादी को आम खिलाना चाह रही थी। तो दादी जी ने उसी समय पूछा, अच्छा मधुबन निवासी को दिया? तो मुन्नी बहन ने कहा नहीं दादी, आपके लिए ही आया है और कुछ ज्यादा नहीं आया है। तो दादी ने कहा मधुबन निवासी माना कौन? दादी माना मधुबन निवासी। और मधुबन निवासी को अगर आम नहीं मिले तो मैं ये कैसे खा सकती हूँ? जब तक मधुबन निवासी को नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। फिर कहा कि सबको देना, भले थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी देना। तो दूसरे दिन जो क्लास था, मुरली क्लास के बाद, दादी जी ने मुरली में खास ये बात कही कि देखो आम आए हैं मुंबई से, लेकिन बहुत थोड़े हैं। लेकिन दादी तो अकेली नहीं खाएगी ना, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा, चलेगा ना? तो सभी लोगों ने ताली बजाई। और ताली बजा के जब वो क्लास के बाद टोली लेने आए, तो वो जो माँ का प्यार था उसमें, भले एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन दादी ने अकेले ने नहीं खाया, कि दादी ने कहा कि मधुबन निवासी जब खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। तो ये माँ का जो प्यार हमने बहुत लूटा है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि दादी जी की तबीयत थोड़ा खराब हो गई, छाती में दर्द हो गया। अभी हम तो छोटे थे उस समय, छोटे थे तो क्या हुआ कि सब डॉक्टर्स है, निर्भय भाई है, सारे डॉक्टर्स आदि वहाँ जा रहे दादी के रूम में। अभी हम भी वहाँ गए, लेकिन हम तो बहुत छोटे थे, हम क्या कर सकते। लेकिन दादी के साथ तो बहुत प्यार था ना, तो हम सीधा बाबा के रूम गए। बाबा के रूम में गए और बाबा को बोला, बाबा हमारी माँ को क्या हुआ? हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे आंखें पानी से भर आई। तो मुझे उस समय एक दृश्य दिखाया बाबा ने, कि बाबा जो ट्रांसलाइट है ना, उसके यहाँ बराबर दादी का पिक्चर आया। और बाबा मुझे बोल रहा है कि देखो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तो मेरे दिल में बैठी है। और मैं वहाँ से फिर एकदम रिलैक्स हो गया और मैं भंडारे में गया, अपनी सेवा में गया। और बस 15-20 मिनट के बाद मैसेज आता है कि दादी की तबीयत एकदम ठीक होगी। कुछ गैस का प्रॉब्लम हुआ था, वो गैस खत्म हो गया और दादी एकदम ठीक हो गई। तो एक वो आपसी का जो प्यार था ना, भावना थी ना, वो मैंने देखा। और वो कैसे बाबा पूरी करता है। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि हमारा जो मेडिटेशन हॉल है ना, मेडिटेशन हॉल में छत डालना था। तो दादी के अंदर इतना प्यार, उमंग, उत्साह रहता था कि दादी जी खड़ी रहती थी, माना सबके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती थी कि हम क्या कर सकते, हम ये कर सकते। तो इतनी शक्ति आती थी और बहुत सारे मधुबन निवासी काम में लग जाते थे। एक बार की बात है, मुझे भोजन खिलाने की ड्यूटी थी, तो मधुबन निवासियों को तो एक सिंपल सी लिफ्ट बनाई थी आनंद काका जी ने। इतनी अच्छी नहीं थी, कभी हैंडल से चलाते थे, कभी मोटर से चलाते थे ऐसे। तो क्या हुआ, एक दिन खराब हो गई लिफ्ट। अभी करीब करीब 12 को 10 मिनट कम था, 12 बजे
गीत बजता है भोजन का, तो लिफ्ट खराब ठीक ही नहीं हुई। तो मैं दौड़ते दौड़ते भोली दादी के पास गया। बोली दादी जी, भोजन अभी तक चढ़ा नहीं, क्योंकि 4 मंजिल ऊपर चढ़ना होता है, लिफ्ट खराब है, तो क्या करे दादी। तो भोली दादी ने कहा जाओ 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 दादी के पास जाओ, दादी को बताओ। अब मैं सीधा दौड़ के गया दादी के पास। दादी, ईशु दादी बैठे थे और प्रकाश मणि दादी कुछ लेटर पढ़ रहे थे ऐसे। जैसे मैं गया, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ। बोले दादी जी, लिफ्ट खराब हो गई है और खाना अभी तक चढ़ा नहीं। तो दादी बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ ना। अब मैं सोचा दादी क्या करेगी, तो दादी मेरे साथ आई। जैसे डाइनिंग में आई तो वहाँ काफ़ी लोग, भोजन का टाइम था तो लोग काफ़ी काफ़ी आ जाते ना। तो दादी दादी जी ने कहा आओ सब पांडव जाओ, इसके साथ जाओ, फटाफट भोजन लेके आओ ऊपर। दादी ने कहा और 5 मिनट के अंदर फटाफट सारे उठा के भोजन लेके आए और डाइनिंग में रख दिया, और बराबर भोजन 12 बजे का गीत और इधर भोजन इधर शुरू हो गया था। तो दादी के अंदर जो भावना थी ना, ये सब मेरे हैं, अपने हैं, और साथ मिलके, तो दादी जी वहाँ आके खड़ी रहती थी ना, तो सब एकदम सबको एनर्जी आ जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं कि दादी छोटे-छोटे डिपार्टमेंट को भी बहुत ध्यान रखती थी। जैसे मुरली में आता था ना कि बाबा धोबी है, धोबी कैसे कपड़ा चाटता है और मैल निकालता है, तो दादी इसमें धोबी वालों को खड़ा कर देती थी। कभी कारपेंटर वालों का नाम आता तो कारपेंटर वालों को खड़ा कर देती थी। तो क्या होता था, सबके अंदर बहुत खुशी होती थी, उमंग उत्साह आता था। एक दिन क्या सतयुग की बात चल रही थी कि सतयुग में देखो अ, दही दूध की नदियाँ बहती है, ऐसे ऐसे करते करते अचानक दादी को याद आया कि भाई यहाँ मक्खन कौन निकालता है। अब मक्खन कौन निकालता है बोले तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, तो डरते डरते खड़ा हो गया। तो दादी ने इधर आओ इधर आओ। दादी जी ने मुझे बुलाया स्टेज पे और उठाया और फूल दिया। मुझे तो ऐसा लगा संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट दादी जी ने मुझे दिया, फूल दिया। इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई। तो ये देखा कि अपने घर में छोटा बच्चा हो या छोटा से छोटा काम हो, तो भी दादी उसको उमंग उत्साह देती थी, उसके अंदर शक्ति भरती थी। और दादी के अंदर मतलब सबके प्रति जैसे प्यार की भावना, ना माँ है तो ऐसी भासना आती थी। कई बार हमने देखा जो अचानक दादी जी को याद आता था, अच्छा दादी को आज बहुत दिल कर रहा है पिस्पाक जाने का, तो ठीक है सब ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले तैयार है। तो दादी जी बोला माना फटाफट सब तैयार हो जाते थे। तो दादी जी पीस पार्क में आते थे, सब अपने अपने, कोई वॉलीबॉल खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई कुछ खेलता था। तो दादी जी जैसे ग्राउंड में आती थी ना, सब टीम के पास जाती थी। 5-5 मिनट का क्रिकेट खेलेगी, वॉलीबॉल खेलेगी, और जो भी छोटे छोटे गेम है वहाँ। और दादी का सबसे फेवरेट गेम था कि स्वर्ग आ रहा है स्वर्ग आ रहा है, तो दादी को बहुत अच्छा लगता था वो जो स्वर्ग वाला जो गेम है। और दूसरी चीज दादी खुद खेलती थी वो मटका तोड़। तो कभी जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी सब अपने ऐसे पट्टी बांध के वो मटका तोड़ते थे। तो वो इतना अच्छा लगता था। तो दादी बड़ों के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, और रिस्पेक्ट, मतलब हर एक को लगता था कि दादी है ना मेरी है। एक बार संत सम्मेलन था, मुझे याद है कि बड़े बड़े महात्मा एक आए थे, शंकराचार्य है या वो जो महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े गेरवे कपड़े, 2-4 चेले उनके साथ रहते थे, बड़ा नशा। संत सम्मेलन था। तो पहले दिन तो सब अपने अपने इसमें, ये हमको चाहिए, कभी वो बोलेंगे सिंगोड़े का आटा आटा चाहिए, फलाने का आटा, सब हम लोग दौड़े रहते थे। जब पहला दिन होगा, सबका वेलकम हो गया, तो फिर दादी जी सब दादियों को इकट्ठा करके सुखधाम में गई रात के समय। मतलब चलो सभी महात्माओं को हम लोग इतनी व्यवस्था तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको मिलेंगे, ठीक ठाक है। तो उनको मैसेज मिला भाई दादी जी इस संस्था की जो चीफ है, जो हेड है, वो सब आ रहे, सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं।
सब दादियाँ राउंड, अच्छा भैया ठीक है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक है ना, हमारा तो आश्रम तो सिंपल है, साधारण है, आपको कुछ तकलीफ हो तो बता देना। तो ये बात सुन के सारे महामंडलेश्वर सारे इतने पिघल गए। और जब दूसरे दिन जब उनका लेक्चर शुरू हो गया तो बस दादी माँ, और फिर आपने देखा ही होगा साधु संत और महात्माएं जब शुरू हो जाते एक बार किसी की महिमा करना तो फिर तो रुकते ही नहीं। तो अंत तक 3 दिन का जो सम्मेलन था, तो दादी माँ सारा मधुबन में ऐसा गूंज गया। तो ऐसे दादी के अंदर वो शक्ति थी कि अपनापन बनाने की। एक बार हमारे पास वो जो रावण का पार्ट बजाया था ना, अरुण जी थे, तो आए थे यहाँ। तो सब लोग बोलते थे, "ये देखो रावण जा है, रावण आया है, ये रावण का पार्ट बजाए।" तो फिर उसके बाद जब दादी जी को मिलने के लिए गए वो, तो दादी जी ने बोला, आओ आओ लंकेश जी आओ। जैसे ही दादी ने लंकेश जी बोला, उनके चेहरा बदल गया, उनके शरीर में जैसे कुछ ताजगी आई कि ये होती है माँ। कि सब लोग बोलते रावण रावण और दादी बोलती है लंकेश जी आ जाओ करके। तो इस प्रकार दादी इतना रिस्पेक्ट देती थी, प्यार देती थी, और सब अपनापन उसमें दिखता था कि किस प्रकार से दादी को प्यार। मैंने एक दिन देखा, निर्भय भाई का हार्ट का ऑपरेशन होता, हार्ट सर्जरी, तो बम्बई में काफ़ी 2-3 मास रहे थे वो। और जब वो वापिस आए तो दादी जी इंतज़ार करे थी, करीब 2 बजा था। तो जैसे ही वो निर्भय भाई जैसे उतरे तो दादी जी ने उनको जैसे भावों में लिया। और जैसे ना कि एक बच्चा आता है इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन करके, और फिर हाथ को पकड़ के बाबा के रूम में लेके के बाबा को थैंक यू दिया, अब बाबा अपने बच्चे को अच्छा करके लाया। तो ये दादी के अंदर वो कला थी अपनापन बनाने की। अब सबको लगता कि मेरी दादी है, मेरी दादी है, और छोटी छोटी बात भी ध्यान रखती थी। मैं एक बार मेरे कंधे में दर्द था, क्योंकि वो पतीले बड़े बड़े खींचते थे ना, तो दर्द दर्द था। तो दादी जी को कहा कि दादी जी मैं थोड़ा देसी दवाई करके आ जाता हूँ। तो दादी ने छुट्टी दिया, जाओ कोई बात नहीं। तो जब गया न, जब वापिस आया तो दादी को याद था, अच्छा तुम्हारा कंधा ठीक है? तो दादी जी को मैंने कहा, हाँ दादी जी 95% ठीक हो। तो दादी जी ने कहा, भाई 5% क्यों छोड़ के आए, और थोड़े दिन रह के पूरा करके आते थे। तो ये दादी के अंदर जो माँ की ममता थी ना, वो मैंने प्रैक्टिकल देखा। ऐसे जब माता जी आती थी तो माता जी कुछ ना कुछ लेके आती थी। माता जी को एक मन में बात थी कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत सोना बिना पड़ा है ना, वो मैं मरने के बाद कोई लोग झगड़ा करेंगे या कुछ करेंगे पता नहीं, तो वो इसका है ना, सभी जो बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा किसी को ये बना के दो, किसी को अंगूठी दो, ऐसे प्रकार से उसका सोच था। तो दादी ने कहा, माता जी ने कहा, लेकिन बाबा के लिए भी एक बनाना। तो ये ऐसे ही हम एक वो जो लॉकेट था बनाया था दादी के लिए। तो एक दिन मुरली गुरुवार का दिन था, तो दादी के पास गए, दादी के गले में माता जी ने वो चेन डाल दिया। तो दादी को इतना खुशी हुई, देखो ये बूढ़ी माता है और इतना साधारण है, लेकिन बाबा के प्रति कितना बड़ा दिल है उनके प्रति, कि यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, दादी के प्रति। तो ये दादी ने इतना प्यार किया माता जी को, हमें भी इतना प्यार किया, अच्छा आपकी मम्मी है, अच्छा गांव से आई है। तो इस प्रकार से दादी सब, जब मुझे याद है जब माताओं की भट्टी थी और दादी की तबीयत व्हीलचेयर में आई थी, डायमंड हॉल की बात है, तो व्हीलचेयर में आई थी, तो दादी तो इतना मिल नहीं पाती, तो दादी ने क्या किया, ऐसे भाव किया, ऐसे किया और ऐसे किया, और जो माताओं के आंखों में आंसू आने लगे, आंसू बहने लगे, कि जैसे कि हर एक माता को अपने गले लगाया, ऐसे अनुभव सभी को हुआ और सभी के आंखें भर आए पानी से। तो इस प्रकार दादी जी इतना, मतलब उनके अंदर यज्ञ के प्रति और सभी के प्रति
छोटी मोटी बात भी होती थी तो दादी उसको ख़त्म कर देती थी। एक बार की मुझे क्योंकि इतना बड़ा घर है, छोटी मोटी बातें तो होती है। तो एक भाई और किसी मजदूर के साथ कुछ अनबन हो गई या कुछ, तो वो बड़े नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए तो गेट पे आ गए, बोलते नहीं वो भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको पूरा करेंगे आज कुछ भी हो जाए। तो दादी जी को पता चला, तो दादी जी खुद गेट पे गई। अच्छा बोलो क्या हुआ? जैसे नहीं दादी वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आज हम कुछ। तो दादी ने कहा कि देखो मैं उसके तरफ से सॉरी करती हूँ और मैं ही उसको सजा दूंगी, लेकिन आप ऐसा। तो जैसे दादी ने ऐसा किया, सॉरी किया, तो सारे दादी के पैर छूने लगे। दादी माँ आप तो हमारे सारी रोजी रोटी आपके कारण तो हम खाते, आप इतनी महान आत्मा, आप क्यों सॉरी करते, आप माफी क्यों नहीं मैं उसको ठीक करूंगी, लेकिन आप। फिर दादी ने टोली मंगाई, सबको दिया और सबको एकदम रिलैक्स किया, खूब सब खुश होके गए। तो ये बड़ी बड़ी बातों को भी दादी एकदम सिंपल करके उसको निराकरण करती थी, वो भी हमने देखा। इस प्रकार से दादी प्रकाश मणि का ये अनुभव मैंने आपको बताया। आज हम हमारी प्यारी आदरणीय गुलजार दादी के साथ के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सचमुच बहुत बड़ी हस्ती, और उनके साथ हमें कुछ पल गुजारने का मौका मिला। दादी के अंदर सरलता बहुत ही, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी उनके अंदर कभी भी अहंकार हमने कभी नहीं देखा। और कितनी भी बड़ी बात हो एकदम सिंपल। मुझे याद है मैं मुझे 2008 में जब कैंसर हुआ था, तो मैं जानकी दादी के पास गया था मिलने के लिए। तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा गुलजार दादी के पास लेके गई, और गुलजार दादी को बोला, दादी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया है। जैसे दादी ने बोला तो गुलजार दादी जी कहते हैं, कुछ नहीं, ये तो छोटा सा पेपर है ना, ये पास कर देगा। इतनी बड़ी बात को दादी ने एकदम छोटा कर दिया, और जैसे ना एक वरदान मिल गया कि पास हो जाएगा करके। और सचमुच आगे देख के देखो हम आपके सामने बैठे हैं। तो इस प्रकार बड़ी बात को भी एकदम नॉर्मल छोटा सा करके दादी प्रेजेंट करती थी। जब मैं बॉम्बे में था तो दादी जी भी कुछ काम से आए थे उधर। तो दादी जी जहाँ मैं था, हमारा जो ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल है, बीएसएस हॉस्पिटल, तो जिस रूम में था उसके बाजू के रूम में एक अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन के लिए दादी जी आई थी। जब दादी जी वहाँ आई तो उद्घाटन करके चले गए। नेपेंसी रोड सेंटर पे गए, उस वहाँ एक भाई ने बताया कि दादी जी आप सुभाष को मिले? बोला नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो दादी जी ने तुरंत कहा कि देखो उसको फोन लगाओ अभी के अभी। तो भाई ने फोन लगा के दिया। तो दादी जी फोन पे क्या बोलती देखो, बोलती देखो ना हमसे एक भूल हो गई। उन्होंने कहा दादी जी आपको पता नहीं इसलिए नहीं आए ना, आपकी थोड़ी नहीं, भूल तो भूल होती है ना। मैं हॉस्पिटल में आए और आपको हम नहीं मिली। फिर दादी ने कहा अच्छा अभी जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने कर्म क्षेत्र में मधुबन में पहुंच जाओ। तो ये तो दादी ने फोन किया, इतना मेरे ऊपर इतना जो असर पड़ा कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। पूरी रात मुझे सामने जैसे अव्यक्त बाबा आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है कि आज दादी ने मुझे फोन किया, मेरे दादी ने मुझे फोन किया। तो इस प्रकार से वो भावनाओं में, आंखों में पानी, और जैसे ना कि इतना शक्ति उसमें भर रहता है अपने आप में कि मुझे अभी तैयार होना है, जल्दी जाना है, मधुबन जाना है। तो नहीं ये जैसे वरदान हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों की भी दादी कितना गहराई से
मतलब दादी की बात का कितना असर पड़ता था, वो मैंने देखा। क्योंकि हम तो वैसे भी दादी को जैसे बाप दादा जैसे समझते हैं ना, तो वो भावना उसमें मुझे नज़र आती थी। तो ऐसे कई बार हम लोग, दादी जब यहाँ आती थी तो दादी जी को यहाँ जो शिव मंदिर है ना वहाँ लेके जाते थे घुमाने के लिए, वॉकिंग कराते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। तो दादी जी वहाँ जो छोटे-छोटे बच्चे थे, संस्कृत के स्टूडेंट थे, तो वो पूजा करते थे, आरती करते, तो दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन की बात है, जब हम वहाँ गए तो दादी ने कहा शिव मंदिर है वहाँ। तो शिव मंदिर है तो दादी ने कहा वो भंडारे में कुछ डालो। अब हम सोचा कि क्या डाले, तो किसी ने 5-10 रुपए निकाला। तो बोले नहीं नहीं, ज़्यादा डालना होता है। तो दादी ने 100 रुपए वो भंडारे में डलवा दिया। तो हम लोग हंस रहे थे, दादी ये आपका तो देखो यादगार शिवलिंग तो अब बाबा का यादगार है, और वही तो आपके अंदर प्रवेश। तो दादी एकदम गंभीर शांति से निर्माण चित, लेकिन मैंने देखा वो उसके लिए भी कितना उनके अंदर रिस्पेक्ट होता था। फिर जब हम वॉकिंग करते थे बोलते थे ये बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सौगात देना। तो हम लोग फिर डायरी पेन आदि लेके जाते थे, फिर दादी के हाथ से दिलाते थे। तो दादी छोटे-छोटे बातों का भी बहुत ध्यान रखती थी। हमने देखा जब दादी यहाँ आते थे ना, तो दादी को भोजन कराने का चांस मिलता था, सौभाग्य मिलता था। तो कई बार दादी है ना एक ही रोटी खाती थी। अब एक ही रोटी खाती थी, हम सोचते कि दादी ज़्यादा खाए तो ताकत आ जाए। तो हम लोग क्या करते थे, दादी के सामने ही ना वो जानवरों का वीडियो आदि दिखाते थे। तो दादी ये क्या शेर है ना, अच्छा शेर है, अच्छा। तो क्या करते थे, दादी की जो रोटी होती थी ना आधी वो निकालते थे, दूसरी रोटी डालते थे। तो दादी बोलती पता नहीं रोटी क्यों नहीं खत्म हो रही है। तो ऐसे प्यार प्यार में दादी को फिर 2 रोटी खिलाते थे। तो ये भी अच्छा, मतलब दादी के साथ, और दादी बहुत प्यार से हम लोगों के साथ बैठती थी और हमें भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार हमने यहाँ ज्ञान सरोवर में ये छोटा-सा डाइनिंग हॉल बनाया, तो हमारा बहुत दिल था कि दादी इसका उद्घाटन करे, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो हमने नीलू बहन को बोला कि ऐसा-ऐसा है, आप ले आओगे दादी को? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि दादी तो यहीं रहते थे। तो दादी लेके आए, दादी ने उद्घाटन किया। लेकिन हमने देखा कि ब महान आत्माओं के जब कदम पड़ते तो कितनी सेवा होती है। तो जब से वो डाइनिंग हॉल बना है तो छोटा एक ही टेबल है, लेकिन कितने मिनिस्टर, गवर्नर, कितने बड़े-बड़े वीआईपी वहाँ आके भोजन करके गए हैं। तो ऐसे ही मुझे याद है कि लास्ट में जानकी दादी, हमारा बहुत दिल करता था कि दादी एक बार यहाँ भोजन करे। तो दादी जी ऐसे ही घूम रहे थे, अचानक याद आया कि कहाँ है वो, मैं खाना कहाँ खाती थी, तो वो आके लास्ट में वहाँ भोजन करके गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे दादी जी छोटी-छोटी, फिर हम लोग सोचा कि दादी यहाँ जो 7 नंबर का टेरेस है ना, यहीं वॉकिंग करेंगे कि यहाँ प्लेन एरिया है, तो कई दिन तो फिर हम लोग यहाँ भी लाते थे। तो इस प्रकार दादी के साथ एकदम हमारा एकदम जैसे ना बहुत प्यार भरा संबंध रहता था, और बहुत ही अच्छी तरह से दादी हमको हमें बहुत प्यार करती थी। ऐसे दादी जी के साथ हम एक बार पीस पार गए थे। मेरी तबीयत भी, क्योंकि कैंसर था उस समय, तो तबीयत भी काफ़ी ढीली थी। तो दादी के साथ घुमाने के लिए ले जाते थे, तो सब लोग हम जो गए थे, सब लोग कुछ खेल कूद कर रहे थे, और मैं और दादी जी दोनों बैठे थे। तो अभी हम दादी को क्या बोले, दादी हमें, तो हम शांति से बैठे थे। नीलू बहन से कुछ तो बात करो। मैंने कहा क्या बात करें, दादी भी भरपूर है, हम भी दादी के साथ है, हम भी भरपूर है, क्या पूछना है। तो लेकिन मैंने देखा एक कुमार कोने में खड़ा था, वो अपने दीदी को बता रहा था, पता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बोले क्या हुआ? बोलता है जिस गार्डन में दादी बैठी थी ना, उसी गार्डन में मैं भी खड़ा था। तो मुझे इतना लगा कि देखो, दादी को देखने के लिए, दादी को मिलने के लिए, और दादी को एक छोटी-सी बात, मतलब वो एक गार्डन में खड़ा है तो भी अपने आप को कितना भाग्यशाली समझता हो।
और हम तो कितने भाग्यशाली है, जब चाहे दादी के पास जाते, दादी के साथ घूम रहे, दादी के साथ बातें कर रहे। तो उस समय मुझे लगा कि सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत लकी है, जिनको एक नज़र निहारने के लिए लोग कितना कोशिश करते, और वो दादी के साथ हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम दादी के साथ कार में भी कभी कभी कार में भी जाने का मौका मिलता था। तो ऐसे दादी के साथ का जो प्यार है ना, बहुत हमें मिला। और दादी मना हम दादी ही नहीं समझते कि इसमें सचमुच बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, ये भावना से हम उनको जब देखते हैं ना, तो हमें इतना पावर भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है। और कोई भी छोटी-छोटी बात भी होती है ना, तो हम लोग दादी को बताते। एक बार ऐसे हुआ कि हमको साल में एक बार कपड़ा मिलता है ना, तो हम लोग हमारे साथ 2-4 भाई थे, आनंद भाई, महावीर भाई, कृष्णा भाई थे, तो उनके चित्रपाल भाई थे। तो बोला चलो आज दादी के पास चलते। तो दादी के पास गए, दादी आप इसको हाथ लगा दो। तो दादी ने हाथ लगाया और 2-4 बातें बताई, यज्ञ के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और ये कपड़े में कितना ताकत होती है। तो इस प्रकार के कोई भी बात होती छोटी-छोटी, ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे कि घर में कोई माँ होती है ना, तो कोई भी बात होती तो माँ को बता दिया जाए, तो ऐसा लगता था। तो ऐसे कोई भी बात होती तो दादी के पास हम बताते थे। तो दादी भी बहुत प्यार से सुनती थी। और दादी, एक बार हम बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि यहाँ शिवरात्रि का दिन था, और उस समय जानकी दादी जी भी यहाँ आए थे, और गुलजार दादी भी थे। तो मधुबन में जाके झंडा लहराना था, और अचानक जानकी दादी की तबीयत खराब हो गई। तो सारा काम फिर गुलजार दादी जी को करना पड़ा। तो गुलजार दादी के साथ हम लोग पांडव वन गए, फिर वहाँ से हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम सब झंडे लहरा के फिर हम लोग यहाँ आए अ, जानकी दादी के पास। अब जानकी दादी के पास तो दादी एकदम मतलब तबीयत खराब है और एकदम बेड पे लेटी हुई है। गुलजार दादी पहले दादी के पास गई। जैसे दादी के पास गई, जानकी दादी ने गुलजार दादी का हाथ लिया और जहाँ छाती में दर्द कर रहा था ना, वहाँ हाथ रखा, और दादी ने इतना 5-7 मिनट पावरफुल दृष्टि दिया, और धीरे 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 है ना वो दर्द कम होने लगा। इतना कम होने लगा कि जानकी दादी बोलती, अच्छा मुझे अभी बिठा दो। अरे अभी तो आप हिल भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं, आप भी बिठाओ। तो फिर दादी को थोड़ा बिठा दिया। बिठाने के बाद काफ़ी समय बात किया, लेकिन हाथ में हाथ था ना, वो छोड़ा नहीं दादी ने। तो आपस में ऐसे मिलते रहे, रो-रियान करते रहे। और विशेषता है कि वो दादी के इनकी बात सुनने को नहीं आ रही, उनकी उनको नहीं, लेकिन आपस में इतना प्यार, वो जो नहीं बात, संकल्पों की बात जो होती है, अंदर के वाइब्रेशन जो होता है, वो आपस में कैच करते थे। और उसके बाद भी दादी छोड़े नहीं। तो फिर नीलू बहन ने कहा कि दादी जी, आपकी सहेली ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। अच्छा, खाना नहीं खाया? दादी ने मेरे खाना नहीं खाया? तो तुरंत बोलती, नहीं नहीं दादी, खाना खा लो, खाना खा लो। फिर बोलती, अच्छा मुझे उठाओ, मैं दादी को बाय करती हूँ। बोले कि दादी कहाँ जाओगी बाय करने के लिए? तो बोलती, नहीं मैं वहाँ गेट तक जाऊंगी। और सचमुच जानकी दादी उठी और वो दरवाजे तक आई और दादी को थैंक यू किया, बाय किया। तो मैंने हम लोग देखा कि सच्चा मने का ये जो रूहानी सर्जन है ना, इस प्रकार से। और ऐसे कई बार हमने देखा, जब जानकी दादी की तबीयत खराब होती थी, गुलजार दादी वहाँ जाते थे, और गुलजार दादी की तबीयत खराब तो जानकी दादी वहाँ जाते थे, वो दोनों एक दूसरे का मिलन होता था, वो एकदम ठीक हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपसी, मैंने ये देखा कि आपस में इतना प्यार, इतना स्नेह, वो ताकत कैसे बढ़ा देती है, वो हमने प्रैक्टिकल देखा।